हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग्स आर एसिड्स और बेस सॉल्यूशंस, है ना। मतलब जो एसिड और बेस होते हैं वह अपने सॉल्यूशंस में कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। चलो देखते हैं। वी नो हाउ एसिड्स बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड बेस. We have also learned in the previous sections about dilutions and decrease in concentrations of H plus और OH minus ions in solutions. तो हम देख चुके हैं कि कैसे हम जानते हैं कि एसिड और बेस के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो हम उनसे हम कैसे देखते हैं कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस, हम किससे चेक करते हैं, ये इंडिकेटर से. We have also learned in the previous sections about dilutions and decrease in concentrations of H plus और OH minus ions in solutions. और हम यह भी देख चुके हैं previous sections में कि किसी solutions में H plus and OH minus ions उनकी concentrations को show करते हैं, किसके, acid and base के. Can we quantitatively find the amount of these ions present in a solutions? Can we judge how strong a given acid और base? तो क्या हम ये जज कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट में H प्लस उनमें किसी सॉल्यूशंस में आयंस प्रेजेंस है. तो देखिए, वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज बाय अ यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स. तो इसीलिए हम किसका यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर. और जो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो बनाया गया है वह जो बहुत सारे जो कुछ इंडिकेटर्स हैं उनका मिक्सचर करके बनाया गया है. The universal indicators show different colors at different concentrations of hydrogen ions in the solutions. तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होता है वो क्या करता है, शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसनट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशंस. तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, और वह कलर्स किसको शो करते हैं, कंसनट्रेशंस को, हाइड्रोजन आयंस की कंसनट्रेशंस को शो करते हैं. A scale of measure hydrogen ion concentration in a solution called the pH scale has been developed. तो जो स्केल जो कंसनट्रेशंस को शो करता है किसी सॉल्यूशंस में हाइड्रोजन आयंस की कंसनट्रेशंस को शो करे, उसे हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं. देन द पी इज पीएच स्टैंड फॉर पोटेंस इन जर्मन, मीनिंग पावर. तो जो पीएच स्केल में जो पी जो हमने लिया है पोटेंस, वो जर्मन शब्द है, जर्मन से लिया गया, जिसकी मीनिंग क्या होती है, पावर. ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच फ्रॉम 0 to 14. तो पीएच स्केल में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती हैं, 0 से 14 तक वैल्यूज़ होती हैं. पीएच शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज अ नंबर विच इंडिकेट द एसिड और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशंस. तो पीएच स्केल्स में क्या होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं जो डिनोट करते हैं एसिड और बेसिक सॉल्यूशंस के नेचर को शो करते हैं. हायर द हाइड्रोनियम्स आयन कंसनट्रेशंस लोअर इन द पीएच वैल्यू. तो अब देखिए, द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशंस इज सेम, तो इज 7. तो जो पीएच स्क्वायर में देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे 0 से 0 1, यहाँ पे 1 2 3 शो नहीं किया है, लेकिन जो 0 से क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 9 10 11 12 13 14. तो 14 तक है. तो यहाँ पर जो मिड वैल्यू आपको 7 दिख रही है वो क्या होती है, न्यूट्रल होती है. मतलब वहाँ पर क्या होता है ना, सॉल्यूशन एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, वह कैसा होता है, न्यूट्रल होता है. अब यदि वैल्यू 7 से क्या हो, लेस हो, यानी कि कम हो, यानी 0 से 7 के बीच में हो किसी भी सॉल्यूशन की वैल्यू, यदि 0 से, मतलब यहाँ पर कलर डिनोट होते हैं, तो यदि इस मतलब इस कंडीशन में आ रहे हैं, वो 0 से 7 के बीच आ रहे हैं, इट मीन्स वो कैसे हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी के हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी के हैं. ठीक है. तो क्या बोल रहे हैं, वैल्यू लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन. यदि वैल्यू 7 से कम आ रही है मतलब वह कैसा सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है. और यदि पीएच वैल्यू, यदि वह उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 7 से 14 के बीच में आ रही है, मतलब वहाँ पर पीएच कैसा, इंक्रीज है, मतलब उसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है. It represents an increase in OH minus ions concentrations in the solutions. That is, increase in the strength of alkyls, generally paper impregnated with the universal indicator is used for measure pH. One such paper is shown figure 2.6, है ना. तो यहाँ पर क्या बता रहा है, इट रिप्रेजेंट्स ऑन इंक्रीज इन OH माइनस आयंस कंसनट्रेशंस इन द सॉल्यूशंस. यदि वैल्यू 7 से 14 के बीच में आ रही है, मतलब क्या कि यहाँ पर OH माइनस आयंस की कंसनट्रेशंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, यहाँ पर जो एल्काइल्स क्या होंगे, स्ट्रेंथ मतलब कि ज़्यादा होंगे, हाई होंगे.
Generally, paper impregnated with the universal indicator is used for measuring OH on such paper is shown figure 2.6। तो यहाँ पर 2.6 में आपको एक पेपर दिखाया गया है इंडिकेटर्स के जैसे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडिकेटर है आपका, यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो पीएच वैल्यू चेक, इसमें पीएच वैल्यू हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है 0 से 14 तक वैल्यूज़ होती हैं, 0 से 14 तक वैल्यू होती है, मतलब बीच में क्या होता है इसमें 7 होता है। तो 0 से 7 में यदि कोई वैल्यू आ रही है तो वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और यदि वो 7 से 0 के बीच में आ रही है मतलब वो एसिडिक होगी यानी कि अम्लीय होगी। और यदि वैल्यू 7 से 14 तक जा रही है मतलब क्या होगी, उसकी कौन सा नेचर होगा, वो बेसिक नेचर होगा। 0 से 7 की बिलो आ रही है मतलब क्या हो जाएगा, इंक्रीज ऑन H+ आयंस। एसिडिक में क्या होते हैं H+ आयंस होते हैं और बेस में क्या होते हैं OH- आयंस होते हैं। यदि वो एसिडिक है तो मतलब उसमें H+ आयंस ज़्यादा होंगे, यदि वह बेसिक है तो मतलब उसमें OH- ज़्यादा होंगे। अब देखिए जैसे कि इसी प्रकार हम इसमें चेक कर सकते हैं। देखिए इसमें कलर वाइज भी होता है, जैसे कि 0 से 14 तक वैल्यूज है तो 0 का कलर एकदम रेड है, फिर 1 उससे कम रेड, 2 से कम रेड, 3 का होते गया, फिर ये पूरा 14 में ब्लू हो गया। अब यदि हम बोलना चाहिए इंडिकेटर, ये होते हैं इंडिकेटर होते हैं ना। तो यदि हमें किसका चेक करना है, ग्लास्टिक जूस का चेक करना था, हम कलर से देखेंगे ग्लास्टिक जूस कौन से कलर में आ रहा है, 1 कलर में आ रहा है, मतलब वो कैसा है 1 यानी कि 0 से 7 के बीच में आ रहा है, मतलब वह कैसा नेचर है, उसका एसिडिक नेचर है। लेमन जूस भी आप देखेंगे इंडिकेटर में तो किस कलर में आ रहा है, वह 7 से 0 के बीच में जो कलर आपको दिख रहा है इस कलर के बीच में आ रहा है, 2 में आ रहा है, मतलब यह भी कैसे एसिडिक। उसी प्रकार आप प्योर वाटर क्या हो रहा है 7 में आ रहा है, मतलब वह न्यूट्रल है ना। ब्लड भी क्या होता है 7.4 के बीच में आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, न्यूट्रल आ जाएगा। इसी प्रकार मिल्क और मैग्नीशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड इनकी परास किधर आ रही है, 7 से 14 के बीच में आ रही है, मतलब ये कैसे बेसिक नेचर के हैं। अब देखिए द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H+ आयंस एंड OH- आयंस प्रोड्यूस्ड। तो किसी भी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ H+ आयन एंड OH- आयंस, यानी एसिड कितनी स्ट्रेंथ का है, कितनी ज़्यादा शक्ति का है, वो किस पर डिपेंड करेगा H+ आयंस में, और जो बेस है वो किस पर डिपेंड करेगा OH- आयंस में। इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिडिक एसिड ऑफ द सेम कंसंट्रेशंस say 1 molar, then these produce different amount of hydrogen ions. Acid that give rise of more H+ ions are said to be strong acid, and acid they give less H+ ions are said to be weak acid. Can you now say that weak and strong base are? तो क्या कह रहा है ये कि एसिड दैट गिव राइज ऑफ, अब यहाँ पर 2 एसिड लिया है इसने, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक एसिडिक एसिड, तो उसकी जिसकी कंसनट्रेशन कैसी है, सेम है, से 1 मोलर। यदि हमने वहाँ से 1 मोल दोनों की हमने क्वांटिटी लिया तो देखिए देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो वह क्या करते हैं, दोनों का हमने सेम अमाउंट में कंसनट्रेशन में लिक्विड लिया है, लेकिन दोनों की जो हाइड्रोजन आयंस की जो वह क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं वह अलग अलग अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसे एसिड जो ज़्यादा मात्रा में H+ आयंस दें तो वो कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, और ऐसे एसिड जो कम मात्रा में H+ आयंस दें तो वह क्या होंगे, वीक एसिड होंगे। उसी प्रकार बेस में भी हम कह सकते हैं कि ऐसे बेस जो ज़्यादा मात्रा में OH- आयंस दें तो वह स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे, और ऐसे बेस जो कम मात्रा में OH- आयंस प्रोड्यूस करें तो वह वीक बेस कहलाएंगे। तो ये हो गया एसिड और बेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस थी। और यहाँ पर पीएच स्केल हमने पढ़ा, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। पीएच स्केल क्या होता है, इसमें एसिड और बेस के नेचर हम चेक करते हैं कि कौन सा सबस्टेंस एसिड है और कौन सा सबस्टेंस बेस है और कितना एसिडिक और कितना बेस है। तो कैसे चेक करते हैं हम, पीएच स्केल से। पीएच स्केल में क्या होते हैं 14 तक वैल्यूज़ होती हैं, 0 से 14 तक, और 7 क्या होते हैं, उसकी मिड वैल्यू होती है। ये भी हमने देखा, यदि कोई सबस्टेंस 7 के बीच में आ रहा है, उसकी वैल्यू 7 आ रही है तो वो न्यूट्रल है, और यदि वह 7 से 0 के बीच में आ रही है तो इट मीन्स वह उसका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। और यदि वह 7 से 14 के बीच में उसकी वैल्यू आ रही है, इट मीन्स उसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है। इस प्रकार से हम एसिड और बेस की हम क्या करते हैं, चेक करते हैं नेचर। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब एवरीडे लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है, अब हम ये चेक करेंगे। ये बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता भी है। अब देखिए आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। कुछ इम्पॉर्टेंस है हमारे एवरीडे लाइफ में, कौन कौन से हैं देखिए। तो फर्स्ट है आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वह क्या होते हैं, पीएच सेंसिटिव होते हैं। तो कैसे देखिए,
आवर बॉडी वर्क विथ इन द pH रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। जो हमारी बॉडी है वह किस रेंज पे वर्क करती है, pH रेंज कौन सी होनी चाहिए हमारे अंदर, 7.0 से 7.8 रेंज तक हमारी बॉडी क्या करती, वर्क करती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ pH चेंज। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी एक रेंज होती है, उसी रेंज पर वह वर्क करते हैं। यदि उससे कम ज़्यादा हुआ मतलब उनके जीवन से खतरा हो जाता है। व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड द एसिड रेन। यदि रेन वाटर का pH यदि 5.6 से कम हो गया मतलब हम उसे कौन सी रेन कहेंगे, एसिड रेन कहेंगे। विच एसिड रेन फ्लो इनटू द रिवर। यदि यही एसिड रेन यदि नदियों के पानी में, रिवर्स के पानी में चली गई तो वह सारा का सारा वाटर कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। मतलब वहाँ पे जो वाटर लेवल है, जो रिवर का जो वाटर है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, pH वैल्यू लो हो जाती है। pH वैल्यू लो हो जाएगी, इससे क्या होगा, द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ इज सच रिवर्स बिकम डिफिकल्ट। हमने पढ़ा है कि हर एक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी एक रेंज होती है, नैरो रेंज होती है, उसी पर वह जीवित रह सकते हैं। और यदि रिवर में बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, फिश हो गई, फ्रॉक्स हो गए, है ना, बहुत से ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो यदि रिवर की pH 5.6 से कम हो गई इट मीन्स वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ में क्या हो जाएगी, डिफ़िकल्टी हो जाएंगी। अब देखिए उसी प्रकार व्हाट इज़ द pH ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। आपके बगीचे में किस प्रकार की मिट्टी, उसका pH कितना है, वह कैसे चेक करेंगे हम। तो प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देयर हेल्थ ग्रोथ, है ना। प्लांट रिक्वायर, तो एक प्लांट्स को भी क्या होते हैं, उनके ग्रोथ के लिए, हेल्थी और ग्रोथ होने के लिए उनकी एक स्पेसिफिक pH रेंज होती है। टू फाइंड आउट द pH रिक्वायर्ड फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो हमें एक हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स है ना, मतलब प्लांट्स की हेल्थी ग्रोथ के लिए हमें उसकी pH कितनी pH हमें चाहिए वो हमें निकालना चाहिए, उसे कितनी pH की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो हमें चेक करना चाहिए। यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेस एंड चेक द pH इन द मैनर डिस्क्राइब्स बिलो इन एक्टिविटी 2.12। और हमें क्या करना चाहिए, अलग अलग प्रकार की सॉइल्स लेना चाहिए। यदि हमें कुछ भी चीज़ लगाने से पहले, कोई भी पौधे लगाया, हमें जिस भी चीज़ का रोपण करना है उसे लगाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, वहाँ की मिट्टी को कलेक्ट करना चाहिए और वहाँ का हमें pH चेक करके हमें उसे फिर से लगाना चाहिए। अब देखिए इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि मिट्टी का कैसे करना चाहिए। अब देखिए pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम्स। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से pH की क्या इंपॉर्टेंस है देखते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इट टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। यह बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारा जो बॉडी में जो स्टमक होता है वह कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। और यह बिना हार्मिंग यानी कि बिना नुकसान पहुंचाए हमारे डाइजेशन में यह बहुत हेल्प करता है। ड्यूरिंग इंडाइजेशंस द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड द कॉज पेन द इरिटेशंस। जब हमारे अंदर एसिडिटी हो जाती है या कुछ इंडाइजेशन हो जाता है तो इट मीन्स मतलब क्या हो जाए, इसका मतलब क्या, इसका क्या रीज़न होता है कि कुछ जो HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा स्टमक प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर देता है, इस वजह से इरिटेशन होने लगता है और पेन होने लगता है हमारे स्टमक में। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, अब इस पेन से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करते हैं, पीपल यूज़ बेस कॉल्ड एंटासिड। तो हमें कौन से सब्सटेंस यूज़ करना चाहिए, एंटासिड, है ना, क्योंकि एसिड को कौन मार सकता है, एंटासिड ही न्यूट्रल कर सकता है। तो हमें ऐसे सब्सटेंस लेना चाहिए जो एंटासिड का वर्क करें। हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा भी था। दीज एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सकेज एसिड, है ना। तो जो एंटासिड क्या करते हैं, ज़्यादा मात्रा में जो एसिड एक्सकेज हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इस प्रकार से एंटासिड के फॉर्म में हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस वाले सब्सटेंस जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे कहते हैं, मिल्ड बेस इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो हमें अकॉर्डिंग टू लेना चाहिए सिचुएशन। अब देखिए pH चेंज इज़ द कॉज ऑफ टूथ डिके। तो जो टूथ डिके मतलब कि हमारे जो दांत होते हैं उनका क्षय pH की वजह से कैसे होता है देखते हैं। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। तो टूथ डिके कब होंगी, जब हमारे माउथ का pH 5.5 से कम होने लगे तो हमारे जो दांत हैं वो संक्षारित होने लगते हैं, डिके होने लगते हैं। टूथ इनेमल मेड अप टू कैल्शियम फास्फेट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो टूथ एनिमल जो होता है वह एक बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जो किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। ये हमारे बॉडी के सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ये IMP है, ये आता भी कि हमारे बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, तो क्या होते हैं, टूथ एनिमल्स होते हैं। और यह यदि हमारे माउथ का pH मान 5.5 से कम हो जाए तो ये डिके होने लगते हैं।
इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये वाटर में तो डिजॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन बट इज कोरोड्स व्हेन द pH इन द माउथ इज बिलो 5.5, लेकिन यह यदि हमारे माउथ का pH 5.5 से बिलो यानी कि कम हो जाए तो यह डिके होने लगते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट्स इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशंस ऑफ सुगर्स एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर। तो जब क्या बोल रहा है, बैक्टीरिया प्रेजेंट्स हमारे माउथ में क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं बाय डिग्रेडेशंस ऑफ सुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर फूड। जब यदि हम हमारे भोजन करने के बाद है ना कुछ मात्रा में कुछ पार्टिकल फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं तो उससे क्या होते हैं, मतलब कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं तो वह क्या एसिड हमारे मतलब माउथ में एसिड प्रोड्यूस कर देते हैं वो बचे हुए सब्सटेंस। तो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट, और वही फिर एसिड क्या होता है, यदि ज़्यादा मात्रा में एसिड होगा तो मतलब एसिडिक 5.5 से अधिक कम हो गया तो क्या हो जाएगा, हमारे टूथ डिके होने लगेंगे। तो क्या होता है, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस क्लीन द माउथ। तो इस प्रकार से हमें इसे प्रिवेंट करने के लिए हमें हमारे माउथ को हम हर दिन मॉर्निंग क्या करते हैं, क्लीन करते हैं ना, और ऐसे टूथपेस्ट यूज़ करते हैं जो जिनका नेचर कैसा बेसिक नेचर है, क्योंकि एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करता है, ओनली बेसिक ही न्यूट्रलाइज करता है। इस प्रकार से हम अपने दांतों को प्रिवेंट कर सकते हैं डिके होने से। अब है क्या है, लास्ट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू ए केमिकल वॉरफेयर। तो क्या बोल रहा है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू अ केमिकल वॉरफेयर। तो कुछ एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं जो कुछ रसायन को छोड़ते हैं और अपनी रक्षा करते हैं, अपनी सेल्फ देखिए सेल्फ डिफेंस रक्षा करते हैं, कैसे करते हैं। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ हनी बी, आपने देखा होगा हनी बी का जो स्टंग होता है वो कैसे वर्क करता है। बी स्टिंग लीव्स एंड, जब हनी बी किसी को चुभ जाए, किसी को लग जाए, हनी बी यानी कि मधुमक्खी जो कभी डंक मार दे अपना, तो बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन। तो वह जब डंक मारती तो क्या होता है, वो कुछ एसिड छोड़ देती है हमारी बॉडी में जिसकी वजह से हमें पेन और इरिटेशन होने लगता है। यूज़ ऑफ अ मिल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा। तो इस प्रकार से यदि वो एसिड छोड़ दी तो हमें क्या यूज़ करना है, बेसिक नेचुरल वाले कुछ सब्सटेंस लगाना है, जैसे कि बेकिंग सोडा हम अगर हम उस स्किन में लगा ले जहाँ पर उसने हमें डंक मारा है तो वहाँ पर हमें काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथोनिक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। इस प्रकार से कि नेटल जो होती है वह भी जब डंक मारती है तो वह उसके जो है हेयर में क्या होता है, मेथोनिक एसिड होता है जो हमें बॉडी में छोड़ देती है जिसकी वजह से हमें फिर से पेन होने लगता है। तो इस प्रकार हमें इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या चाहिए, बेसिक नेचुरल वाले कुछ सब्सटेंस यूज़ करना चाहिए जिससे हम उनसे सेफ रह सकें। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सम न्यूट्रली एक्वायरिंग एसिड। तो कुछ आपको एसिड दिए हुए हैं न्यूट्रल सोर्स, मतलब कि जो नेचुरल में जो पाए जाते हैं, उनमें कौन कौन से एसिड होते हैं ये लर्न भी करना है आपको। जैसे मैं एक बार पढ़ देती हूँ, विनेगार में कौन सा एसिड होता है, एसिडिक एसिड होता है। ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। टर्माइन में कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। स्टोर मिल्क में या क्योर्ड दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। एंट स्टिंग में मेथोनिक एसिड होता है। नेटल स्टिंग में मेथोनिक एसिड होता है। जब मैंने पढ़ा है ये वाला मेटल वाला है ना, तो नेटल स्टिंग में मेथोनिक एसिड, आंट स्टिंग में भी मेथोनिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, स्टोर मिल्क में लैक्टिक एसिड। तो ये आपको लर्न करना है। आज के लिए इतना ही, फिर कल से हम स्टार्ट करेंगे मोर अबाउट सॉल्ट्स।